Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with our chapter number 14, and that's the last chapter of your book, and that is called data. Data का क्या मतलब होता है? जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है किसी भी चीज़ के बारे में, उसको हम डेटा बोलते हैं। और उस डेटा को अलग अलग तरीके से हैंडल करने को, उसको अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करने को, सॉर्ट आउट करने को हम डेटा हैंडलिंग बोलते हैं, है ना। सो द पिक्टोग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब हुआ कि सपोजिंगली हमें कोई भी डेटा दिखाना है, बट हमें वो बड़ा सुंदर तरीके से दिखाना है, तो हम उसको पिक्चर्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक डेटा दिखाना है कि एक फ्रूट सेलर के पास कितने कितने फ्रूट्स हैं। तो सपोज उसके पास 12 एप्पल्स हैं, उसके पास 30 बनानाज हैं, उसके पास गुआवाज हैं, 50 गुआवाज हैं, एंड सो ऑन। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं एक की ले लूँगी कि एक पिक्चर का मतलब है 3 फ्रूट्स, ठीक है। सो 12 एप्पल्स के लिए मैं कितने एप्पल्स ड्रॉ करूँगी? मैं 4 एप्पल्स ड्रॉ कर दूँगी, क्योंकि मुझे मेरा एक एप्पल का मतलब है 3 apples. Similarly, I'll draw the number of bananas divided by 3, and same goes for guava, same goes for dragon fruit, same goes for anything. कोई भी एक फ्रूट है जो सिर्फ 3 है उसके पास, उसके लिए मैं क्या करूँगी? एक फ्रूट ड्रॉ कर दूँगी, है ना। चलिए, so we have learned about how to interpret data using list, pictograph, bar graph. तो ये सारे हमारे types of graphs हैं. Here we will discuss more about bar graph and the pie chart. तो आज इस बारी हमारा introduce होने वाला है pie chart. ठीक है। So the following list shows the number of hours in which 4 friends read books over the weekend and fill the total column before answering the questions. तो अब इसमें क्या है, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इंफॉर्मेशन का मतलब डाटा दिया गया है कि जो 4 फ्रेंड्स हैं वो वीकेंड में कितनी कितनी देर में बुक जो है वो पढ़ते हैं। जो अनिकेत है वो फ्राइडे को इतने आवर्स, सैटरडे को इतने और संडे को इतने पढ़ता है। तो मतलब टोटल कितना हो गया उसके आवर्स? उसके आवर्स हो गए 11। सिमिलरली जो रेखा के आवर्स हैं वो हमारे हो गए 10, और प्रकाश के जो आवर्स हैं वो हो गए हमारे 7 + 2 9, और दीपा सैटरडे को पढ़ती ही नहीं है और उसने टोटल 5 आवर्स, सो उसने टोटल 5 आवर्स जो है बुक पढ़ी। नाउ हु स्पेंड द मोस्ट टाइम इन रीडिंग ऑन संडे? तो इससे पहले हमसे संडे का पूछा गया है, तो संडे को रेखा ने सबसे ज्यादा बुक पढ़ी है, तो हम लिख देंगे रेखा। हु स्पेंड द मोस्ट टाइम इन रीडिंग ऑन वीकेंड्स? तो मतलब टोटल वीकेंड्स पे किसने सबसे ज्यादा पढ़ा है? वीकेंड हमारा होता है सैटरडे और संडे, है ना। तो आप इनको ऐड करेंगे सैटरडे संडे वालों को और देखेंगे कि किसने सबसे ज्यादा पढ़ा। हु रीड फॉर द मोस्ट आवर्स? सबसे ज्यादा घंटे किसने पढ़ा है? अनिकेत ने पढ़ा है। एंड हु डिड नॉट रीड ऑन सैटरडे? दीपा डिड नॉट रीड। The following pictograph shows the information about the animals in a zoo. Use the pictograph to answer the questions. हर फिगर का मतलब है 8 एनिमल्स। तो बियर कितने हो गए हमारे? बियर हैं हमारे 32 जू में, और जो टाइगर हैं हमारे वो हैं 16, जो मंकीज हैं वो हैं हमारे 40, और जो एलिफेंट्स हैं वो हैं हमारे 24। हाउ मेनी डियर्स आर देयर? सो हाउ मेनी बेयर आर देयर? ठीक है, तो यहाँ पे बेयर कितने बेयर हैं हमारे वो हमने वहां लिख दिया है, फिर टाइगर्स भी लिख दिया है। तो हाउ मेनी लेस टाइगर्स आर देयर देन मंकीज? तो मंकीज वाले में से टाइगर्स को आप सबट्रैक्ट कर देंगे। हाउ मेनी मोर बेयर्स आर देयर देन एलिफेंट्स? बेयर में से एलिफेंट्स के अमाउंट को माइनस कर देंगे। एंड हाउ मेनी मोर मंकीज आर देयर देन एलिफेंट्स? मंकीज वाले में से एलिफेंट वाले को माइनस कर देंगे। नाउ लेट्स लुक एट द बार graph. Like a pictograph, a bar graph also help us to compare information. Bar graphs are horizontal और vertical. तो बार यहाँ से भी बनते हैं, बार हमारे vertically भी बनते हैं। Length and the height of a bar tells us about the number of quantity. ठीक है ना? So let's consider the following information about the number of students in various classes of school. तो एक स्कूल है, उसमें 1st से लेके 6th तक के क्लासेस में
बच्चे दिए गए हैं कि कितने हैं, तो दीज आर द क्लासेस एंड दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्लास 1 में है हमारे 28 स्टूडेंट्स। अब आप ये देखेंगे, जब हमने यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन देखी तो हमने नोट किया कि ये सारे ही मल्टीपल्स हैं 4 के। तो हमने क्या किया, 4 का गैप ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में, है ना, 4 के मल्टीपल्स लिख लिए, 4 का टेबल लिख लिया बेसिकली। सो क्लास 1 में 28 हैं तो 28 के यहाँ पर आ गया। क्लास 2 में देर आर 32 तो 32 के यहाँ पर आ गया। क्लास 3 में देर आर 40, देन देर आर 24 and so on. So you have to hold the ruler across the bar to make sure you are reading the number correctly. तो यहाँ हमेशा रूलर रख के फिर आप रीड करेंगे. So every bar graph must have a title explaining the information given in the graph. तो टाइटल क्या है हमारा? टाइटल है हमारा ये. हमेशा it's compulsory to give the title. ठीक है? और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो बार्स होते हैं हमारे, जो स्केल्स होते हैं, उसके ऊपर हमारी जो इंफॉर्मेशन है हम वो लिखेंगे, उसका हेडिंग लिखेंगे, एंड द लेबल्स एक्सप्लेनिंग द स्केल्स. जस्ट लाइक पिक्टोग्राफ, अ बार हेल्प्स अस टू कंपेयर द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड इट बेटर. Here, by looking at the bar graph, we can see that class 3 has the most number of students, class 4 has the least number of students. देखिए आपको पता लग जाएगा कि जो क्लास 4 है उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, वो हम बार ग्राफ देखते ही बता सकते हैं, और जो क्लास 4 है उसमें सिर्फ 24 बच्चे हैं, जो कि सबसे कम है एज कंपेयर टू ऑल द क्लासेस. नाउ the graph shows the height of 4 children. Fill in the names on these bars. Reena is the shortest. तो हमें देख के पता चल रहा है कि ये shortest है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, रीना. मैं क्योंकि बोर्ड पर लिख रही हूँ तो मैं इतना छोटा नहीं लिख पाऊंगी, बट जब आप लिखेंगे तो आपको बार के अंदर छोटा छोटा रीना लिखना है. पिंकी इज शॉर्टर दैन स्वाति बट टॉलर दैन अक्षय. तो हमें ये पता लगता है कि जो पिंकी की हाइट है वो स्वाति और अक्षय के बीच में है. सो ये जो होगा बार वो है पिंकी का, ठीक है, और ये वाला स्वाति का और ये वाला अक्षय का. नाउ दिस इज द एक्सरसाइज 4.1 एंड इसके अंदर आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक अ बार ग्राफ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा. तो चलिए एक बार ग्राफ बनाने का प्रैक्टिस करते हैं. सो दीज आर माय हॉरिजॉन्टल एंड माय वर्टिकल स्केल्स. मेरे पास एक्चुअल रूलर या स्केल नहीं है, तो मेरी लाइंस जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, दे माइट नॉट बी स्ट्रेट. अब इन सबको मुझे देख के पता चल रहा है कि दीज आर ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2, है ना. तो I shall write the table of 2 over here. 10 being the highest, no, 14 being the highest, I'll go till 14. अब मुझे ऊपर पहले इसका टाइटल क्या लिखना है. This is a fitness center offers the following programs and these are the programs. You have to make a bar graph based on the following data. So what will be my title? Number of members enrolled in different programs offered by the gym. है ना, हमें ये मेंबर्स ही दे रखे हैं ना कि जिम में कितने कितने मेंबर्स हैं. यहाँ पर क्या है हमारे, नेम ऑफ प्रोग्राम्स, और यहाँ क्या है हमारा, नंबर ऑफ मेंबर्स. इसको आप अंदर की तरफ भी लिख सकते हैं, बाहर की तरफ भी. मेनली आप अंदर की तरफ लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा. अब फर्स्ट इज जिम. अब हमें एक और बात का ध्यान रखना है कि मेरे जो विड्थ होगी बार ग्राफ्स की, दैट वुड बी सेम इवन द स्पेस बिटवीन द बार ग्राफ, द बार्स विल बी सेम. सो जिम में है मेरे 10 members, so it will go till 10. I'll write gym over here. आप यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं. Then is yoga, that has 8 members, ठीक है, yoga. Then I have physical exercise that has 12 members. I don't have scale, I'm
टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आप यहाँ पे लिख देंगे फिजिकल एक्सरसाइज. Then we have aerobics of 14. So you will write aerobics. So this is how your bar graph should look like. Now you have to study this bar graph given below and answer the following questions. तो बस आपको यहाँ पे months दिया हुआ है, यहाँ पे number of toys है और title भी दे रखा है कि toys produced by a factory in 6 different months. Accordingly you will read the questions and answer the following, जिसमें हम एक देख लेते हैं कि हम कैसे आंसर करते हैं. हाउ मेनी टॉयज हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन ऑल. तो इन ऑल के लिए आप सारे हर का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून सब में जितना जितना प्रोड्यूस हुआ है सबको आप क्या करेंगे, ऐड. ठीक है ना. तो क्या, जैसे कि 600, 500, 750, 650, 350 एंड 450, इन सबको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. इन विच मंथ वॉज द प्रोडक्शन ऑफ टॉयज मिनिमम एंड हाउ वॉज इट. मिनिमम का मतलब सबसे कम किस में है, मई में है, एंड इट वॉज 350. बाय हाउ मच डिड द प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यूरिंग फेब्रुअरी टू मार्च. तो फेब में थी 500, मार्च में 750, तो कितनी इंक्रीज हो गई, 250 टॉयज. अब आपको क्या करना है, स्केल से मेजर करना है. ठीक है. सो अभी मेरे पास स्केल नहीं है तो इट माइट बी 800, इट माइट बी 750. आप स्केल रख के मेजर कर लीजिएगा. बाय हाउ मच डिड द प्रोडक्शन डिक्रीज ड्यूरिंग अप्रैल टू मई. तो अप्रैल में है हमारी 650, मई में है 350, तो 300 टॉयज डिक्रीज हो गए. सिमिलरली देयर इज अगेन वन मोर बार ग्राफ जिसके अंदर एनिमल्स फाउंड इन अ जू है और यहाँ सारे एनिमल्स का डेटा दे रखा है. यू विल आंसर द क्वेश्चंस. जैसे अभी हमने सीखा है ना आंसर करना, वैसे ही आपको आंसर करना है. नाउ द नंबर ऑफ टाइगर्स इन अ फॉरेस्ट वर डिक्रीजिंग इन द ईयर 2016 and the people living around the forest got together and decided to not to kill the tigers. They counted the number of tigers each year after that and made the following graph. तो अब उसके बाद क्या हुआ, 2016 तक, 2016 तक डिक्रीज हो रहे थे. जैसे ही उन्हें सोचा कि हम नहीं मारेंगे तो एकदम इंक्रीज हो गए. उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं कि इन विच ईयर्स द नंबर ऑफ टाइगर्स वर इक्वल. है ना, 2018 और 19 में क्या थे, इक्वल थे. और कितने थे, 2017 में 30 थे. एंड व्हाट वाज द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टाइगर्स ड्यूरिंग 2018 टू 2020, इट वाज 30 टाइगर्स जो इंक्रीज हुए. एंड व्हाट वाज द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टाइगर्स ड्यूरिंग 2018 टू 2023. तो 18 में थे 60 और 18 में हो गए आपके 170, अराउंड 170, है ना. सो 170 माइनस 30 वो आप माइनस 60 वो आप कर लेंगे. ठीक है. नाउ यू हैव टू कंप्लीट द हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. तो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ कैसे बनता है, मैं एक डॉग का बता देती हूँ कि वो 12 ईयर्स के लिए जीता है, उसका लाइफ स्पैन 12 ईयर्स का होता है डॉग का. तो ये है 12, ये है डॉग, तो डॉग जा रहा है 12 तक. दिस इज द हॉरिजॉन्टल बार, है ना. जैसे कैट है 9 ईयर्स के लिए, तो ये हमारा हो गया 9 ईयर्स. सो सिमिलरली यू विल ड्रॉ फॉर the rest of the animals. Now what is a pie chart? Pie chart होता है एक हमारा सर्कल. उस सर्कल को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करके इंफॉर्मेशन शो की जाती है. सो लाइक बार ग्राफ, पाई चार्ट्स आर ऑल्सो यूज्ड टू शो एंड कंपेयर डेटा. इन अ पाई चार्ट अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू वेजेस. इन हर पोर्शन को वेजेस बोला जाता है. Each section of a pie chart shows a fraction of the total amount and shows the relation of the part to the whole. तो basically एक fraction है, जैसे पिज्जा का हमने fraction किया था ना, तो ये basically fraction है और उस part का according to the whole क्या है fraction, उसके according हम लोग data को read करते हैं. To understand this better, let us have a look at the following example. This pie chart shows how children come to school. So the green part shows कि हाफ ऑफ द सर्कल, दैट इज हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स जो आते हैं वो स्कूल बस से आते हैं, और जो 1/4 हैं वो वॉकिंग से और 1/4 बाय अदर मीन्स, मतलब कोई
कोई किसी के फादर छोड़ देते होंगे, किसी की मम्मा छोड़ देती होंगी, तो कुछ बाइक से आते हैं, स्कूटर से आते हैं, कार से आते हैं, ठीक है। तो 1/4 जो पार्ट है वो ऑरेंज है, 1/4 जो पार्ट है सर्कल का वो येलो है, और जो हाफ पार्ट है वो ग्रीन है। नाउ लेट्स रीड द पाई चार्ट। यहाँ पर क्या है कि इस पाई चार्ट में 100 स्टूडेंट्स क्या क्या सब्जेक्ट्स प्रेफर करते हैं, वो उसका पाई चार्ट एक डेटा हमें दिया गया है। 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन, अब यहाँ ऑफ चिल्ड्रन साइंस है, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन। अब कितने स्टूडेंट्स प्रेफर इंग्लिश? 25, साइंस 50, मैथ्स 25, है ना। So a school is thinking about changing the color of the students' blazer. The pie chart shows the color 100 students voted for. Look at the pie chart. तो इसके अंदर आपको पता चल रहा है कि आधे बच्चे कह रहे हैं कि ग्रे कर दो, 1/4 बच्चे कह रहे हैं ब्लैक कर दो, और 1/4 बच्चे कह रहे हैं कि मजेंटा कर दो, है ना। तो यहाँ पर ए और बी पार्ट आप अपने आप करेंगे। लेट मी टेल यू फ्रॉम द सी पार्ट कि कितने फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वोटेड फॉर ग्रे? हाफ, 1/2। और कितने स्टूडेंट्स ने फिर ग्रे बोला? 15 है। और कितना फ्रैक्शन स्टूडेंट्स वोटेड फॉर मजेंटा? 1/4 या फिर 25। अब जो पूजा है, she made a pie chart of the favorite animal of children and after visiting the zoo, look at the pie chart and make true or false कि जो least favorite animal है किसी का वो है monkey, है ना। तो camel तो नहीं है। और more children like camels than tiger, ये भी गलत बात है, टाइगर ज्यादा पसंद है लोगों को या बच्चों को। The second most loved animal is the monkey, that is also false. More children like tigers than monkey, that is true. And more children like monkeys, camels and elephants all together than tigers, true. This is a chapter backup kind of revision for you. You are going to do this yourself and see how much have you understood the chapter of data handling or data. So what is a pictorial representation of information? Pictograph. And in a pie chart, a circle is divided into wedges. Now, बार ग्राफ हमने पढ़ना बहुत बारी सीख लिया है, इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे। और ये एक पाई चार्ट है हमारा जिसमें हमें बताना है नंबर ऑफ पाइनएप्पल्स क्या मैक्सिमम है। ऑल्दो बनाना और पाइनएप्पल्स जो हैं वो सेम है, बट जो पाइनएप्पल्स हैं वो मैक्सिमम, नो, सो द पाइनएप्पल्स आर मैक्सिमम, यस इट्स ट्रू। Number of strawberries is less than pineapples, true. The number of apples is more than grapes, true. Number of grapes is less than strawberries, false. And the least number of fruits is banana, that's false. Apples are more than strawberries, true. Again, there is a bar graph and a pictograph that you have to read on your own as we have learned how to read it. This is a practical and a fun-based question on the chapter of data. You are going to do it with your friends, family, teachers, and be well versed with the chapter of data. So keep learning, keep shining. Bye-bye.